हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑल सीबीएसई पीवाईक्यू जो 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चे, उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला होगा, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। और हाँ बच्चे, अगर इस पैनल का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बात करेंगे ऑल सीबीएसई पीवाईक्यू 2025। बच्चे, इस लेक्चर में हम 2025 के जितने क्वेश्चन आए हैं सबको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चे जो सीबीएसई के पीवाईक्यू का होगा, जिसमें हम बात करेंगे 2024 और 2023 के बारे में। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे कि इफ tan a plus cot a is equal to 6, then find the value of tan स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a minus 4। बच्चे यहाँ देखिए, tan a है प्लस cot a है, इसकी हेल्प से अगर tan स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a निकाल दें तो यहाँ रख देंगे, बाकी -4 कर देंगे। तो कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। देखिए सबसे पहले ये दिया गया है tan a और प्लस cot a इज इक्वल टू 6। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे यहाँ 6 है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आपको बच्चे फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को याद होना चाहिए। बाकी और भी फार्मूले जरूरत पड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला बच्चे, अगर फार्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी का, ये होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, साइड में रख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मिलेगा सबसे पहले a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a, b का स्क्वायर cot स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए होता है tan a और इंटू cot a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमें tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a चाहिए, यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी ये देखिए, आप जानते होंगे, फार्मूले नहीं जानते हो तो यहाँ नोट कर लीजिए। अगर कहीं आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जिसकी वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जिसकी वैल्यू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जिसकी वैल्यू 1 होता है। बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट रूल है, इसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा मिल के 1, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ मिलेगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ रखिए, मिलेगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 36 और 2 इंटू 1 2 होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे, ये हो जाएगा 36 और -4 कितना होगा? 36 माइनस 2 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हमें चाहिए tan स्क्वायर, लिखेंगे इसको, हमें क्या चाहिए? tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a और माइनस का 4। tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a कितना आया है बच्चे? 34, यहाँ रख देंगे 34 और माइनस ये 4 है, ये हो गया। ये आंसर आ जाएगा इसका बच्चे 30। क्या आ जाएगा बच्चे आंसर? 30। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब होगा 30। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, पढ़ेंगे। इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन
θ/2 हमें चाहिए। क्वेश्चन है 1 मार्क्स का 2025 का। क्या कह रहा है बच्चे, tan 3θ इज इक्वल टू, tan के कितने एंगल की वैल्यू √3 है, tan के कितने एंगल की वैल्यू √3 है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो मिलेगा tan से tan हट जाएगा, 3θ इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और बाई 3, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो गया कितना, ये हो जाएगा 20 डिग्री। हमें क्या चाहिए, θ/2, हमें क्या चाहिए θ/2, इसका मतलब डिवाइड कर दें 2 से तो हो जाएगा θ/2, ये हो जाएगा 20 डिग्री बाई 2, इसका मतलब कैंसिल होकर बनाएगा 10 डिग्री। क्या बनाएगा बच्चे, 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा tan का अगर टेबल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ tan थीटा की वैल्यू, यहाँ लिखूंगा थीटा की वैल्यू, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। tan 0 की वैल्यू कितना होगा, tan 0 की वैल्यू 0, 30 हो जाएगा 1/√3, tan 45 हो जाएगा 1, 60 हो जाएगा √3 और tan 90 हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, ये बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है, tan की वैल्यू है ये। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, इफ sin 4θ, लिखा गया है sin 4θ इज इक्वल टू, ये है बच्चे रूट में 3/2, हमें चाहिए θ/3। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे, ये है sin 4θ इज इक्वल टू, साइन के कितने एंगल की वैल्यू है, ये साइन के ये कितने एंगल की वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा, मिलेगा 4θ इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और बाई 4, थीटा की वैल्यू कितना आ गया बच्चे, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री। हमें क्या चाहिए बच्चे, θ/3, इसका मतलब इसमें डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा θ/3 इज इक्वल टू 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री और बाई 3 कैंसिल करेंगे तो आएगा θ/3 इज इक्वल टू 5 डिग्री। ये रहा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, जिसमें बात कर रहा है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन cos 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन है 2025 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलिए देखिए, यहां दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहां बोल रहा है बच्चे अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 बीटा के बराबर है। इसको बना लीजिए इक्वेशन, इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ जहां अल्फा वहां 2 बीटा रखिए, तो अल्फा की जगह पे 2 बीटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे देखिए, अल्फा की जगह पे 2 बीटा रख देंगे तो मिलेगा 2 बीटा और प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 3, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। बीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री अगर बीटा हो गया तो यहाँ रख दीजिए, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चाहे यहाँ रख दीजिए, देखिए यहाँ रखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, तो बोला है 2 बीटा इंटू बीटा की जगह पे 30, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अगला हमें चाहिए साइन 2 बीटा, तो देखिए कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये हो जाएगा cos 2 बीटा 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री। नहीं बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये जो यहाँ लिखा गया है ये स्क्वायर है, क्या है बच्चे, ये स्क्वायर है, इसको सही कर लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेगा। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है,
तो ये अल्फा की वैल्यू हो गया, ध्यान देंगे ये हो गया अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू अगर रखें तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिला ही 30 है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, एल्फा कितना होगा, तो एल्फा की वैल्यू है आपका 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ठीक है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो cos 60 कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर मतलब 1/4, और ये भी 1/4, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 1 + 1 ये हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे बच्चे, इसको कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा 1/2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चे 1/2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको सही कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या गया है बच्चे, इफ x 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान दें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है बच्चे 2 tan 30 डिग्री से 2 tan 30 डिग्री कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा कितना 1, यहाँ भी कितना बचा 1, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन, नीचे क्या है बच्चे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू अगला क्या है, यहाँ भी सेम बच्चे y का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा y अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। डन है बच्चे। हमें क्या चाहिए तो बोला है x रेशियो y, इसका मतलब y को नीचे लाना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y नीचे आएगा ये टर्म ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। x अपॉन y इज इक्वल टू 1 + tan 30 की वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर अपॉन सेम 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 - 1 अपॉन 3 होगा। इसको सॉल्व करिए, x अपॉन y इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 + 1 हो जाएगा 4/3 अपॉन 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएगा 2 अपॉन 3, और यहाँ देखेंगे तो ये जो है 3 से 3 कैंसिल, बचेगा ऊपर 4 नीचे 2, कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 1। हमें क्या चाहिए रेशियो, तो x रेशियो y इज इक्वल टू 2:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2:1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है बच्चे 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट बोला गया कि इफ 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमें चाहिए। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, यहाँ बोला है 4k इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -2 कोसेक स्क्वायर 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 कोसेक 30 केवल 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू tan 30 की वैल्यू होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, मिलेगा 4k इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 अपॉन √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। इसको सॉल्व करिए, मिलेगा 4k इज इक्वल टू 3 - 2 4 जा 8 -3 अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 होगा। ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू, यहाँ -3 प्लस में है 8 माइनस में है, तो ये हो जाएगा -5 -2/3, इसके नीचे 1 रख दे, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 2, मिलेगा 4k इज इक्वल टू -70/3। 4 का मल्टीप्लाई अगर राइट हैंड साइड में कर दें, 4 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में कर दें तो मिलेगा k इज इक्वल टू -17 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे k की वैल्यू -17/12। क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, k की वैल्यू पूछा गया था, k की वैल्यू हमने निकाल दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्या है बच्चे, इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। x प्लस 2y हमें फाइंड करना है। एक बार कोशिश किया जाए, ठीक है। तो यहां देखिए क्या दिया गया है, इफ x cos 60 होता है 1/2 प्लस y cos 0 की वैल्यू कितना होगा 1 प्लस sin 30 1/2 माइनस cot 45 1 इज इक्वल टू कितना 5 के बराबर, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा x/2 प्लस का y प्लस का 1/2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो जाएगा x/2 प्लस y, सभी टर्म को इधर ले जा रहा हूं तो ये 5 पॉजिटिव है रहेगा, 1 जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1/2 हो गया। ये मिलेगा, इसके नीचे 1 रख दें, एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x/2, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x और प्लस 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 और माइनस 1/2 होगा, ठीक है। इसके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 2 होगा, 6 दूना 12 और माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा x और प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, और यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा, मिलेगा x और प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 11 के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे पूछा था x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना के 11 के, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। एक बार समझ लीजिए, ठीक है। वैल्यू हमने पुट किया, टेबल का यूज किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बोला गया है साइन, यहां पे देखिए tan 60 की वैल्यू कितना होगा √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन साइन 60 1/√3/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस cos 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर, cos 30 कितना होगा साइन 60 के बराबर, तो ये हो जाएगा cos 30 कितना, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा रूट का 3 मतलब केवल 3, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस ये कितना होगा 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 3, ठीक है। अगला ये देखिए 3 है अपान, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6/4, 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3 × 4 अपान कितना हो गया 6, ठीक है। तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया 12 अपान नीचे हो गया 6, इसको कैंसिल कर दें तो मिल जाएगा कितना 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे 1-1 नंबर 2-2 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला है cos थीटा अपान 1 माइनस रूट में है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा जैसे cos थीटा है वैसे रख दीजिए अपान रूट में दिया गया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। यहीं से बच्चे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसी को बच्चे यहाँ पे रूट स्क्वायर हटा दें तो उधर जाएगा तो मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ चला जाएगा रूट में। तो बच्चे यही फार्मूले का यहाँ क्या करना है यूज करना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। बोला रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा पहले से है और रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, और cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चे ये होता है आपका cot थीटा, ये क्या होता है cot थीटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ और भी फार्मूला लिख लिया जाए, कुछ और भी फार्मूला लिख दिया जाए। जैसे हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो यहाँ से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया। अच्छा और भी कुछ फार्मूला लिखा जाए, तो जैसे तीसरा आइडेंटिटी क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी जान लीजिए इफ
साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर p है तो देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर -2। अगला हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू p की पावर 3 और -3p। ठीक है, ये रहा बच्चे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, जिसको नोट कर लेंगे, आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका यूज करना होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बराहमा बोला गया है द वैल्यू ऑफ कॉट tan a इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर इज, क्या होगा? क्वेश्चन 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan को लिख सकता हूं बच्चे साइन ए इंटू कोसेक को लिख सकता हूं, कोसेक को साइन को tan को लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कोसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए का क्या है होल स्क्वायर माइनस साइन जैसे है वैसे रख दीजिए इंटू सेक है तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये देखिए साइन से ये साइन कैंसिल होगा तो बचा कितना 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन क्या कॉस हो जाएगा tan ए का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, तो मिलेगा 1 अपॉन कॉस मतलब हो जाएगा सेक और पहले से है स्क्वायर ए और माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू फार्मूला होता है कितना बच्चे 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो tan स्क्वायर इधर आएगा बना लेगा वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखिए क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा और प्लस tan थीटा। अच्छा, कॉट थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस tan को लिख सकता हूं, देखिए इसको ये tan को ऐसा लिख सकता हूं, इसका उल्टा क्या होगा कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना 1 होगा, पहला फार्मूला। दूसरा ये भी जानते हैं बच्चे, यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दूसरा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये भी आप जानते होंगे 1 अपॉन जो साइन होता है साइन थीटा ये कोसेक थीटा के बराबर होता है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर बताया गया होगा। दूसरा 1 अपॉन जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन नीचे हो गया साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बोला गया है द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, जैसे tan स्क्वायर थीटा है वैसे रख दीजिए, माइनस ब्रैकेट में क्या है बोला गया है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चे सेक थीटा और इंटू पहले से क्या है सेक थीटा है। ठीक है, पहले से सेक थीटा है इज इक्वल टू, जानते हैं ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक इंटू सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थोड़ा बात को समझेंगे। देखिए हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अगर इस tan स्क्वायर को इधर ले जाएं, tan स्क्वायर को इधर ले जाएं तो मिलेगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अगर बच्चे इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें -1 से, क्या हो जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू -1 होगा। आर्डर सही करिए, पॉजिटिव को पहले, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पहले और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाद में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, हमने टेन स्क्वायर को इधर ले गया तो मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आर्डर चेंज किया तो मिला टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क्स का, एमसीक्यू 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट ए, इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/4, साइन बी इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी। सेक बी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। राइट एंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो राइट एंगल बनता है बच्चे वो बोला गया है ए पर बनता है, तो ये हो गया ए, ये हो जाएगा मान लीजिए बी और ये हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा राइट एंगल यहाँ बना, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अच्छा साइन बी, बी एंगल कहाँ है, यहाँ, अगर यहाँ एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड क्या हो गई, बेस हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ गिवन है साइन बी इज इक्वल टू 1/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू, बच्चे हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 4 होगा। इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बेस निकालिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में जाइए और हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का लगाइए। हाइपोटेनस है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर हमें चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा, हो जाएगा बेस का स्क्वायर, इसका मतलब बी का स्क्वायर हो गया 15 के बराबर और बी इज इक्वल टू हो गया रूट में 15, इसका मतलब इसका बेस कितना है, रूट में 15। डन है। हमें चाहिए सेक बी, क्या चाहिए, सेक बी इज इक्वल टू सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है बच्चे, हाइपोटेनस है इसका 4 अपॉन बेस कितना है रूट में 15, इसका मतलब मिला सेक बी इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट में 15। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चे, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 4 अपॉन रूट में 15, ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या बोला गया है, इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे 2025 का। प्रूफ देखिए, प्रूफ में दिया है ए का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करिए, हमें हर जगह स्क्वायर चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें प्रूफ में स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको प्रूफ लिखिए, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, स्क्वायर कर दीजिए, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना है बच्चे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे देखिए क्या मिला, इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू एम का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए सेक थीटा इंटू बी, क्या हो जाएगा बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। इसको बनाइए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम टू सेम बत्ते एन का, तो ये दिया है बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन, स्क्वायर करिए, सेम यही लाइन लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा,
रख लीजिए, इसका करिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी सेक थीटा इंटू ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और माइनस इक्वेशन सेकेंड क्या कर दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, रख दीजिए। और साइन क्या करेंगे बच्चे, चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बचा क्या, ध्यान देंगे, इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये दोनों कट गया क्योंकि ये प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, नीचे देखिए माइनस में है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, यहाँ देखिए बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और नीचे है माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, यहाँ गिवन है। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बचेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों में अगर माइनस हम टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लें, ध्यान देंगे टेन स्क्वायर थीटा कॉमन करें तो माइनस कॉमन किया हूँ, इसका मतलब ये नेगेटिव जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के, एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर के। अच्छा, ये दोनों सेम है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये दोनों सेम है तो एक जगह लिख दीजिए तो मिलेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बचा कितना, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए ये जो है यहाँ पे जो बचा है वो बचा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगा 1 तो मिलेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। हमें एन स्क्वायर इधर चाहिए तो एन स्क्वायर निगेटिव है, इधर लाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ये रहा बच्चे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट प्रूफ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए समझ लीजिए। अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहां पे इसका हम पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं पर लेक्चर का। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 टू प्रूव दैट टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए वेयर सेक ए इज इक्वल टू इतना दिया है तो टेन ए की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है 3 नंबर का बच्चे, 2025 का इंपॉर्टेंट है। बोला गया है इसका यूज करना है, इसका यूज करके ये प्रूफ करना है। तो हमें पता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें टेन लाना है तो टेन तभी आ सकता है जब साइन अपन कॉस बन जाए, तो लिखेंगे डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ साइड्स। जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो देखिए क्या मिला, ये जैसे था वैसे रहेगा, जैसे था वैसे रहेगा। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए से इज इक्वल अपान, इधर भी करेंगे कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए सेपरेट करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दें तो ये दोनों कैंसिल होकर बना लेगा 1, तो ये हो जाएगा साइन अपन कॉस। साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन ए और स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। 1 अपन कॉस स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर ए। ये हमारा ये प्रूफ रहा आपके सामने, यहाँ रहा, ठीक। आगे बोल रहा कि हमें टेन ए की वैल्यू चाहिए, जहाँ पे सेक ए की वैल्यू 5/3 है, ठीक है। तो इसी में बच्चे अगर यहाँ से निकालना चाहें तो लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
1 इधर जाएगा तो बनाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। हमें यहाँ से tan a चाहिए, हमें tan a चाहिए, तो ये चला जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। इसी में वैल्यू पुट करिए। कैसे? हमें चाहिए tan a इज इक्वल टू रूट, यहाँ ध्यान दीजिए सेक ए की वैल्यू है 5/3 और इसका है होल स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर है, माइनस का 1, ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/1 कर सकता हूँ। ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू रूट में 9 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 25 और माइनस 9, ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होगा 16/9। tan a इज इक्वल टू 16 निकलता है 4 बनकर रूट से बाहर और ये हो जाएगा 3। तो tan a की वैल्यू ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार देख लेंगे, ठीक है, आवाज देख लिया जाए, क्लियर है? हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16, बोला है क्या गया है कि सेक ए माइनस 1 अपान रूट में सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 का इंपॉर्टेंट है। हम लेकर चलेंगे इसका LHS में क्या है, ये बोला गया है सेक ए माइनस 1 अपान सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए माइनस 1। बच्चे सबसे पहले रूट को सेपरेट कर दिया जाए, सेक ए माइनस 1 अपान ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 अपान ये हो जाएगा सेक ए माइनस का 1। सबसे पहले बच्चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम रूट को बांट दिए। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा बच्चे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट में सेक ए प्लस 1 और अगला हो जाएगा रूट में सेक ए माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1, रूट से रूट कैंसिल, प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन, तो हो जाएगा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस प्लस 1, यहाँ देखिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस अपान रूट में है, दोनों को एक रूट में ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1, अगला हो जाएगा सेक ए माइनस का 1। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा 1 से 1 कैंसिल, सेक ए हो जाएगा यहाँ से 2 सेक ए अपान रूट में देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगला हो जाएगा 2 सेक ए अपान यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है tan स्क्वायर ए। अच्छा ये हो जाएगा 2 सेक ए अपान रूट से, ध्यान से सुनेंगे, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा इसका मतलब tan ए। अच्छा 2 इंटू सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ए अपान ये tan को लिख सकता हूँ साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ ध्यान दीजिए ये कॉस से कहाँ गया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, बचेगा न्यूमरेटर में 2 अपान नीचे क्या है साइन ए, और जानते हैं 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, मतलब कोसेक ए होता है। ये हो गया आपका RHS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बोल रहा है प्रूव दैट 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो ये ले लेंगे इसका LHS। क्या बोला गया है 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए, अगला है 1 अपान साइन ए और माइनस साइन ए, इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए 1 रख के एलसीएम लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए, सेम से 1, ये हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर
ए, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा अपान ये हो जाएगा कॉस ए इंटू यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कितना साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए साइन यहाँ डबल है, एक कैंसिल, कॉस डबल है, कॉस कैंसिल, क्या बचा यहाँ न्यूमरेटर में बचा है साइन ए और इंटू यहाँ क्या बच गया कॉस ए। एलएचएस हमारा ये आ गया। अगला आरएचएस में क्या करना है, तो आरएचएस में बोला है आरएचएस में क्या बोला है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, 1 अपान tan को लिखूंगा साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉट ए को हो जाएगा कॉस ए अपान कितना साइन ए। 1 अपान इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1, इसका मतलब बचा 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चे ये चला जाएगा सबसे ऊपर तो मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या है देखिए, यहाँ देख रहा हूँ एलएचएस में भी यही है और आरएचएस में भी है, इसका मतलब एलएचएस क्या हो गया आरएचएस, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन बोला प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने का, थोड़ा आवाज चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एलएचएस ले लीजिए। यहां बोला है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया जाए। तो ये यही दिया गया है बट यहाँ पे माइनस है, तो ये कर देंगे इसको माइनस और इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, अगला हो जाएगा साइन ए माइनस प्लस कॉस ए। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीप्लाई इधर देखिए, इससे कट गया, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइ प्लस यहाँ क्या होगा सेम सेम, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ बच्चे कुछ कट रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, ध्यान देंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना 1 और प्लस यहाँ भी सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएगा 1 अपान, ये कट गया। अच्छा नीचे कितना बचा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ध्यान देंगे। देखिए 1 और प्लस 1 हो गया 2 अपान, डिनोमिनेटर हमें साइन बचाना है, इसका मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर क्या जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो न्यूमिनेटर में हो गया 2 अपान, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में माइनस जाएगा तो साइन चेंज करेगा -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा ऊपर हो गया न्यूमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और -1 बच्चे जो आरएचएस में हमें लाना था। एक बार ध्यान से समझ लीजिए कैसे कैसे किया हूँ। सबसे पहले एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, बाकी कट गया, जो बच गया उसको यहाँ पे देख रहा हूँ साइन है कॉस है, यहाँ हमें साइन में ले जाना है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, प्रूव दैट cos थीटा माइनस टू कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है बच्चे। 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर ले लीजिए। cos थीटा माइनस टू कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ऊपर से कॉस कॉमन कर ला, कॉस थीटा बचेगा कितना 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से साइन को कॉमन कर लिया जाए, साइन थीटा बचेगा 1 माइनस टू साइन क्यूब थीटा स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या होगा स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि साइन हम एक का कॉमन कर चुके हैं, स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस क्या है कॉट थीटा। अच्छा ये साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस कितना हो जाएगा कॉस अपन साइन कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे, देखिए 1 माइनस ये 2 किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अच्छा यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करिए 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा ब्रैकेट में, देखिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो गया कॉट थीटा। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर माइनस साइन कॉमन कर लो तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना कॉट थीटा। ध्यान देंगे, देखिए न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन किया हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में पहले से है 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, बचेगा यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा और पहले से क्या है कॉट थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो क्या बना लिया 0, यही हमें आरएचएस में प्रूव करना था, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी स्टेप पे थोड़ा सा गेम करना है। गेम क्या करना है प्लस या माइनस, माइनस कॉमन करेंगे साइन अपोजिट होगा कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, इसको रख लीजिए होमवर्क में घर से सॉल्व करके और जब हो जाएगा तो लिख देंगे डन, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चे हम लोगों ने देखा कि जितने भी ट्रिगो के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, चाहे ट्रिगो में रेशियो के क्वेश्चन, चाहे टेबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें वैल्यू रखना होता है, उन सभी क्वेश्चनों में को हमने लिया जो 2025 के क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आए हैं। बच्चे नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का ही पीवाईक्यू का क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे ऑल सीबीएसई पीवाईक्यू 2023-24 का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, तब तक अगर इसका चैनल का इस पैनल का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए जहां पे इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।